बनाए जाते हैं। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिच्छू, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनने वाले मणिहारी, 7 भाई और उसकी एकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन कराना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट: यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उससे ठंडा और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद आ गया है, आया अर्घ दे लेने। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ देते। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास से बाल आया गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह में की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब उस लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे के पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो
उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बच्ची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते निज सिर मार्ग शेष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की तैयारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार कीजिए करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। जब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माँ की चली गई, फागुन की चली गई, और चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादो की भी सभी चौथ थी। और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना, सब चली गई। और सोच की सोच के आसार लिखे चाहिए। ये सोच कौन लगा है? और सोच दिखा, सोच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी। तो 5 पांव पकड़कर विनती करना, यह बता कर वह भी चली गई। समझे प्रातगण? जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों